देखो जरा ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन तो समझने की कोशिश करो, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इधर पे क्या है बेटा, पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, N2 प्लस 3H2 से 2 अमोनिया बन रहा है। दूसरा इक्वेशन है N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है। और थर्ड इक्वेशन है N2 प्लस हाफ O2 से H2 प्लस हाफ O2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, 2 अमोनिया गैस प्लस 5/2 O2 से क्या बन रहा है, 2NO प्लस 3H2O। करेक्ट। आपको क्या चाहिए बेटा, 3H2O चाहिए, तो जो H2 वाली इक्वेशन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये जो K3 है उसका क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो पहला इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब अमोनिया आपका रिएक्टेंट साइड आ रहा है फाइनल इक्वेशन में, तो उसको आप रिवर्स कर दो, तो उसका क्या हो जाएगा 1/K1। और थर्ड वाले इक्वेशन का क्या हो जाएगा, K3 मतलब 3 हो जाएगा। और जो N2 वाले इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेम रखो और तीनों को ऐड कर दो, जो आंसर आए उसको ऐड कर दोगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। आएगा समझ में। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो H2 वाली इक्वेशन से, और पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स करना है, बाकी तीनों को ऐड करोगे तो जो इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगी। क्लियर है, हो गया था आराम से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हेडिंग डालो। लगाया है क्या तुम लोगों ने कुछ सेक्शन 1 सेक्शन 2 केमिकल इक्विलिब्रियम का, नहीं लगाया। देखो जरा, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से। जितने भी बेटा सेक्शन हम लोग कंप्लीट करते जाया करेंगे उसको जाके घर पे लगा लिया करो। तो एक्सरसाइज 1 जब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, एक्सरसाइज 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 लगाओ। ये आपको पता भी चल जाएगा आज जो मैंने सिखाया क्या आपने सीखा। यदि नहीं सीखा तो दोबारा वीडियो देख लो या मेरे से आके पूछ लो। हाँ जी, तो आपको भी पता चलना चाहिए ना। इधर तो मैं समझाया तो सब समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री की एक खास बात है बेटा, सबको सबको समझ में आ जाता है। बट वो याद करोगे, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको मेंटेन करना कि आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन रहे, वो जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है। चलो अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, यदि सपोज कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से सपोज प्रोडक्ट बना, ए से क्या बना, बी बन रहा है। और आपको पता है यदि इक्विलिब्रियम में तो ये बी से कुछ ए भी बनेगा। करेक्ट। और ये मैं एज्यूम करूं सपोज इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए है। तो जब ये यदि है t इक्वल टू 0, इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए है। तो अभी ये t इक्वल टू इक्विलिब्रियम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये पता करना है मेरे को। तो मैं क्या देखूंगा, इक्विलिब्रियम आने आते आते ये कितना डिसोसिएट हुआ होगा, क्या होगा, ए से बी बनेगा तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और कितना डिसोसिएशन हुआ, कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज बेटा ये ए से क्या हुआ, कुछ एक्स कम हुआ, और आपको पता है यदि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो ये कितना फॉर्म करेगा, मोल में सीखा होगा। इससे यदि एक्स डिसोसिएट होगा तो इसका कितना फॉर्म होगा, एक्स दूसरों की के साथ बोल रहे हो या अपना है, एक्स कैसे आया, यदि किसी को नहीं आता है तो पूछ लो, क्योंकि यही यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में। इसके बिना सवाल नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम का। आता है ना समझ में, ये एक्स कैसे लिख रहा हूँ। देखो हमेशा यदि बेटा केमिकल, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ,
ये आपका इक्वेशन कैसा है, केमिकली बैलेंस्ड है। यदि केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो स्टोइकियोमेट्रिक लॉ आपने सीखा होगा कि जितने ए के मोल रिएक्ट करेंगे, मोल ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ये आता है सभी को, करेक्ट। तो यदि बेटा इसके एक्स डिसोसिएट हुए, इसका मतलब क्या है, इसके एक्स मोल रिएक्ट करे, इसके एक्स मोल रिएक्ट करे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो एक्स वाई 1 एक्स हो गया। तो इससे क्या, इसके अभी यदि इसके एक्स रिएक्ट करेंगे तो इधर बचेंगे कितने, ए माइनस एक्स। और इसके क्या बेटा, जितने इसके रिएक्ट करे डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो एक्स आया, वो किसके बराबर होगा, इसके कितने मोल प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, जितने इधर हुए थे, तो वो डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। आगे समझ। तो हमेशा तो आपको इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पता चल गया। अब यदि आपको केसी में पूछूं तो आप लिख पाओगे एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यही होगा ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्स है एट इक्विलिब्रियम, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना, ए माइनस एक्स। तो ये आगे आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन का केसी। आगे समझ में इतना। यदि सपोज कुछ इस तरीके से हो, हाँ अब ये तो ठीक है, बट अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसको अल्फा बोल रहा हूँ, इधर मैं एक्स बोल रहा हूँ, ये अल्फा क्या होगा, हमें क्या निकालना होता है बेटा, या तो आप फ्रैक्शन में बताओ या परसेंटेज में बताओ। तो सपोज आपके पास इनिशियली ए मोल था, उससे कुछ एक्स कम हो गया, तो कितना फ्रैक्शन आपका डिसोसिएट हुआ, एक्स वाई ए, एक्स वाई ए। तो ये जो अल्फा होगा वो क्या होगा आपका, एक्स बाई ए। यदि फ्रैक्शन में पूछा तो एक्स बाई ए कर दो, यदि परसेंटेज में पूछेगा तो क्या करोगे, एक्स बाई ए इंटू। तो आ गया क्या समझ में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितना आपका रिएक्टेंट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव करने में डिसोसिएट कर रहा है, वो क्या होगा आपका, एक्स बाई ए। आगे समझ में। तो ये हम लोग इसमें इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यदि सपोज कुछ ऐसा होता, अभी जो केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो कुछ ये है। तो सपोज इनिशियली एट टी इक्वल टू 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा ए है, तो आप सभी लोग लिखो एट इक्विलिब्रियम पर टी, इक्विलिब्रियम पर इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, केसी की वैल्यू क्या होगी। देखो जरा, जो अभी सिखाया स्टोइकियोमेट्रिक लॉ, उसी को यूज करके आपको करना है। आगे क्या क्या लिखोगे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जो अभी सिखाया उसी को यूज करना है आपको। क्या आया बेटा, नहीं नहीं थोड़ा सा गलत हो गया।
क्या किया? गलत हो गया। वेरी गुड। हाँ, बोला था स्टोइकोमेट्रिक आता है नहीं आता है? आता था, इधर दिखा। गलत है। इधर देखो जरा, ये नोट किया था ऊपर वाला सभी ने? ये सब नोट कर लिया? ठीक है। 1 minute सर। अच्छा, कर लो अभी। डन सर। डन। ओके, चलो देखो जरा इधर अभी। सपोज इससे क्या बोलूं, एक्स डिसोसिएट हुआ, करेक्ट? इससे सपोज एक्स डिसोसिएट हुआ, इसके एक्स रिएक्ट करे, इसके एक्स मोल रिएक्ट करे, तो इसके कितने फॉर्म करेगा? इसके सपोज एक्स रिएक्ट करे डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू इसके कितने प्रोड्यूस करेगा वो मैं एन मान लूं, वो क्या होगा? तो कितना आ जाएगा? एक्स बाई। आगे समझ? एक ये तरीका ऐसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो बताऊं क्या? यदि सपोज आप क्या करोगे, देखो हमेशा याद रखा करो, सपोज इससे जितना भी डिसोसिएट हो, इससे हमेशा एक्स डिसोसिएट कराया करो, ठीक है? इधर पर जो रिएक्टेंट साइड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ करे, उससे हमेशा क्या करो? डिवाइड करो, उससे हमेशा डिवाइड कर दो। और जो प्रोडक्ट साइड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उससे हमेशा क्या करो? मल्टीप्लाई। यदि इससे एक्स डिसोसिएट होगा तो इससे कितना फॉर्म होगा? 3x/। आ गया समझ? इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोगों ने क्या गलती करा, इधर पे बाई 2 कर दिया। भाई ये तो बचे मोल है ना, आप इधर इधर x/2 लिखना चाहे थे तो भी कोई गलत नहीं था, ठीक है? यहाँ पर यदि x/2 लिखना चाहो तो भी कोई गलत नहीं है, बट हमने अभी क्या एज्यूम करा कि इधर पर x मोल इसके डिसोसिएट है, ठीक है? यदि इसके x डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने प्रोड्यूस होंगे इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में, करेक्ट? इधर क्या आ जाएगा? x/2 अपॉन n/3, तो 3x/2 इसके प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यदि आपको केसी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 3x/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का। आगे समझ? इस तरीके से आप केसी लिखें। इधर पर आपको बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डालना है, तो इसलिए मैं a माइनस एक्स डाल। जो स्टोइकोमेट्रिक जो रेशियो आप निकालते हो, उधर पे सिर्फ वो लिखते हो कितने मोल रिएक्ट करे। ये जो मोल है ये क्या है आपके? लेफ्ट मोल है। इक्विलिब्रियम पर कितने बचे हुए मोल है ये, आगे समझ में? और आपको जो स्टोइकोमेट्रिक लॉ में डालना होता है वो क्या क्या डालना होता है? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक। आगे समझ? ये लिखा दूं यदि ना आता हो तो, स्टोइकोमेट्रिक लॉ नोट करो इसको। कोई लिखा दो बोल रहा है क्या? हो गया?
एक और करोगे? इसको इसको करो। तब तो इसकी बेटा ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एट टी इक्वल टू जीरो, ये इनकी जीरो और जीरो है। एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी और कैसी क्या होगा। तो अभी इसमें आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो मैं ये इक्विलिब्रियम पूछ रहा हूँ वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। तो जो पहली बार पूछ रहा हूँ बेटा वो ए के रिस्पेक्ट में पूछ, यदि इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश हो रहा है वो ए के रिस्पेक्ट में भी स्टैब्लिश, ठीक है, तब क्या होगा, जब बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब क्या होगा। मतलब यदि अब इधर से सपोज जब ए के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो लिखा करो हमेशा ए से एक्स डिसोसिएट हुआ था, ठीक है। तो बी से कितना होगा, अब इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिखो। जब आपको बोला जाए बी के रिस्पेक्ट में तो फिर सबसे पहले लिखना बी माइनस एक्स या बी माइनस वाई। तब इधर ए में यदि इससे बी वाई कम हुआ है तो इसका कितना कम होगा, इतना, और इसका है समझ में, आ रहा है ना समझ में। बड़े शांत बैठे तुम लोग की फेस से पता नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा है पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। और ये सब इसी दुनिया का है या कुछ अलग है। आया समझ में, नहीं आ रहा है? किसको किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? ईमानदारी दिखाओ, तुम लोग के फेस बता रहे हैं मेरे को समझ में आया तो तुम लोग ऐसे बैठे हो। इधर देखो, कोई बात नहीं, चलो अपन दोबारा करेंगे शुरू से। छोड़ दो सब, नहीं आ रहा है तो भाई मैं पूछूं तभी बताओगे, अपने से भी बता दिया करो सर थोड़ा अच्छा पढ़ाओ। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, है ना। इधर देखो, सपोज इसी को करते हैं, ठीक है। इनिशियली सपोज बेटा इसका ए है और इसका बी है, एट टी इक्वल टू, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को लगता है तुम लोग को आता है लेकिन तुम लोग को एक्चुअली में नहीं आता है। अब देखो सपोज इससे एक्स कम हुआ, ये हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे होंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक्स डिसोसिएट करा दो। सपोज एक्स आपने डिसोसिएट कराए तो अब इसके कितने डिसोसिएट होंगे, इसके कितने प्रोड्यूस होंगे और इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, ये आपको पता करना। और स्टोइकियोमेट्रिक लॉ क्या बोलता है, मोल ऑफ ए रिएक्टेड divided by stoichiometric coefficient is equal to mole of B reacted divided by stoichiometric coefficient is equal to moles of C produced divided by, और इधर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड। ये पहली बार देखा है किसने लोगों ने, कितने लोगों ने पहली बार देखा, देखा है ना। ये हो इससे कभी क्वेश्चन, ये तो हो ना। अब देखो जरा, सपोज बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना है तब इधर एक्स क्या किया, रिएक्ट करा। यदि इससे एक्स रिएक्ट करा तो इसके कितने रिएक्ट होंगे, 2x। इधर मैं क्या करूंगा, v माइनस टू एक्स, इससे 2x रिएक्ट कर जाएंगे तो बचेगा कितना, v माइनस टू एक्स, करेक्ट। अभी इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, 3x। तो इधर के इसके, अब इधर इनिशियली तो कुछ था नहीं, इनिशियली ये 0 0 थे तो 0 प्लस और 0 प्लस, बस इतना ही पूछा था मैंने आप लोग, आगे समझ। ये अब इसके बाद आप क्या लिख दोगे, केसी हो जाएगा 4x का पावर 4
इंटू 2x का पावर, हाँ इनको देखो, ये जो अभी मैं मोल्स में बता रहा हूँ, बट इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 1 लीटर के लिए कर रहा हूँ, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल और कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। अदरवाइज इधर जो हम लोग पुट करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन में पुट करेंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, और इधर b माइनस 2x का, ये हो गया आपका पीस। क्या ठीक है, अभी आ गया क्या समझ में, और सब लोग को आ गया। यही लिखना मैं नहीं चाह रहा था, यही पूछा था बेटा, आता है या नहीं आता है तुम लोग, देखो आ गया। बस पहली बार आए हो ऑफलाइन, हाँ दूसरी बार, क्या नाम है, रसूल। अब यदि बी के रिस्पेक्ट में लिखो बेटा, यदि आपका अब इक्विलिब्रियम बी के हिसाब से बन रहा हो, ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग लिखो जरा सभी लोग। इनिशियली ए और बी ही दे रखा है, बट अब आपको बी के अकॉर्डिंग सारा इक्वेशन लिखना है, देखो। ये नोट कर लिया सभी ने, करो करो। हो गया, अभी कर दो इरेज। इधर देखो जरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों, इधर देखो, सपोज इसका ए है, इसका बी है। अभी इससे सपोज क्या हुए आपके बाई मोल डिसोसिएट हुए, यदि इससे बाई मोल डिसोसिएट हुए तो इसके कितने डिसोसिएट होंगे, वाई बाई टू, क्योंकि इसके कितना वाई रिएक्ट करे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसके कितने रिएक्ट करेंगे और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे वाई बाई, इसके कितने फॉर्म करेंगे सी वाई बाई 2, इसके, ये आया था कितने लोगों का, यही आया था, हाँ 100%। चलो बढ़िया, फिर एक सवाल करो, लिखो जरा। एक इक्वेशन है बेटा आपके पास, 3a 2b प्लस सी, 3a से 3 will form 2b plus c, 10 moles of a is given, 10 moles of a, 10 moles of a is given initially. If 4 moles of b is formed, 10 moles of a is given initially. If 4 moles of a is formed,
4 moles of B is formed at equilibrium, then find degree of dissociation, then find first part degree of dissociation, second part total moles at equilibrium, second part total moles at equilibrium. सर सेकंड पार्ट क्या था? Total moles at equilibrium, total moles at equilibrium. आ गया क्या? आ गया क्या? देखो जरा, आपको क्या गिवन है अभी? कितने लोगों का हो गया? करो 1 मिनट और बाकी लोग भी कंप्लीट करो। 3A, अरे अपना कर लिया, सबका करवाने का भी तेरी ही जिम्मेदारी है, क्यों? कितना आया? 1/2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबका यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 3/5। 3/5 कितने लोगों का आ रहा है? चेक करो तुम, जो ज्यादा लोगों का आया वो सही है। 12 12 टोटल मोल्स 12। चलो देख लेते हैं अभी। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, काफी टाइम दे दिया। इधर देखो जरा, सपोज आपके पास बेटा 10 मोल्स है, ठीक है। इससे सपोज इस ये इक्वल टू 0 पर है। जो अभी हम लोग सीख रहे थे ना, बस वही इक्वेशन लिखना सबसे टफ का काम है। बाकी सब कुछ क्या है, आसान है, बस इक्वेट करना है। तो वो आप लोग सब लोग लिखना सीख गए थे। तो ये क्या टी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इससे सपोज एक्स कम हुआ, इससे कुछ एक्स कम हुआ, तो इसके कितने फॉर्म होंगे? 2x/3। मैंने बोला था जो इधर हुआ करे उसका मल्टीप्लाई, और जो इधर हुआ करे उससे डिवाइड कर दिया करो। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब कुछ समझ में ना आए तो ये कर दिया करो, बाकी तो आपको निकालना आता ही है। ठीक है, मैं तो यही कर देता हूँ हर बार। क्या हो जाएगा? x/, इतना क्लियर है। अब क्या बोला है कि जो ये b है, इसके इक्विलिब्रियम पर मोल कितने हैं? 2x/3, वो की इक्वल है किसके? ये कितना आ जाएगा? ठीक है, आया 6। यही गलत करे हो गए तुम। इतना 6 आ गया था ये, बस। तो फिर अल्फा क्या होता है बेटा? x/a। x कितना है? 6। a कितना है? 10। कितना होगा? 3/5। अब इसको तूने 5/2 5/10 करके 1/2 आंसर बोला है, और कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है,
वो हो जाता है कभी कभी, जल्दी जल्दी में क्या होता है 6/10 को आप हाफ लिख देते हैं। उसके बाद क्या, इसकी वैल्यू बेटा हर जगह पुट कर दो। ये 6/3 यदि हर जगह पुट करोगे तो इसके कितने आ जाएंगे 4, इसके तो आपको पता है 4, और इसके कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स कितने हो गए। आगे समझ में ये क्वेश्चन, रिकॉर्ड करोगे, अब ये सही आना चाहिए सभी का। देखो 2a इक्वेशन है आपके पास, 2a विल फॉर्म 3b प्लस सी। ये जो इक्वेशन देता हूं मैं केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। if 20 moles of A is given, if 20 moles of A is given initially and degree of dissociation is, and degree of dissociation DOD, इसको क्या बोलते हैं बेटा, DOD, degree of dissociation, and DOD is 0.4, find first part, then find first part total moles at equilibrium, total moles at equilibrium. Second part, total moles of B and C found at equilibrium. Number of moles of B and C formed at equilibrium. कर लोगे, बस थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। हो गया, कितना आया, कितना आया, आ गया बेटा। हो गया क्या सभी का। देखो जरा इधर, सपोज बेटा इसके 20 मोल्स गिवन है, इधर इसके 20 मोल्स गिवन है, इसको हमेशा पहले एक्स वाली इक्वेशन तो लिख लिया करो। क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और इधर कितना फॉर्म होगा 3x/2, और इधर x/2। और अब आपको पता है बेटा x की वैल्यू इधर से निकाल सकते हो, x अपॉन a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.4, x आप निकाल सकते हो, a कितना दे रखा है, x कितना आ जाएगा, x यदि 1 आ गया तो अब ये सब कुछ निकाल सकते हो, 12, 12 और आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, N2 plus H2 will form 3, N2 plus 3H2 will form 2 ammonia,
N2 plus 3H2 will form 2 ammonia. 10 moles of N2 and 20 moles of H2 is taken. 10 moles of N2 and 20 moles of H2 is taken initially. In a container of volume 2 liter. In a container of volume 6 liter. In a container of volume 6 liter, if 40% of dissociation and 40% of dissociation take 40% of 40% dissociation of N2 take place, of N2 take place. If 40% of dissociation of N2 takes place, then find Kc and Kp, then find Kc and Kp at 300 Kelvin. Then find Kc and Kp at 300 Kelvin. आ गया? कितना आया बोलो? 4/3, 3/4 आ रहा है। हुआ किसी का? ऑनलाइन हुआ किसी का?
इतना कैलकुलेशन है क्या? केपी में ज्यादा कैलकुलेशन होगी, केपी में कैलकुलेशन होगी ना। हाँ, ना दुखी क्यों है बेटा? फॉर्मूला लिख के छोड़ दे, यदि नहीं सॉल्व हो रहा है दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर देखो जरा। तो आपको क्या दे रखा है, ये 10 20, कितने लोग केपी केपी तक पहुंच गए? केपी निकाल लिया, मतलब सॉल्व नहीं किया पूरा, ठीक है, बट फॉर्मूला तो लिख लिया ना, डिवाइड करके लग रख दिया होगा, या अभी पहुंचे ही नहीं? केसी नहीं सॉल्व हो रहा है, केसी तो सॉल्व हो जाना चाहिए, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो जरा, अल्फा कितना है इसका, 40%। सपोज इसका 40% अल्फा है, और N2 का ये किसका दे रखा है, N2 का डिसोसिएशन दे रखा है। इसका मतलब है कि आपको x पता चल जाएगा, x कितना आएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 10, तो इधर से आ जाएगा। तो मतलब इससे 4 कम होंगे, तो इससे कितने कम होंगे, 12, और इसके कितने फॉर्म होंगे, 8। जब आपको सब पता है, इसके 6 बचे, इसके 8 बचे, और इसके 8, तो केसी, केसी क्या लिखोगे, 8/6। बेटा ये मोल्स पे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, 8/6। ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8/6 का पावर 3, और इधर क्या हो जाएगा, 6/6 का पावर, क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये आपका कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, 1/8/6, तो क्या हो जाएगा, 6/8, 3/4। आगे समझ क्लियर है? इतना किसने कर लिया था, नहीं कर पाए इतना, कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही थी भाई इसमें, हो गया था ना इतना, किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही थी बताओ? सेम ही तो कर रहे हैं जो पहले किए, सेम किया, सबको सेम किया, बस अभी क्या वैल्यूज पता थी, तो वैल्यूज से सीधे केसी निकल गया, करेक्ट। इससे नहीं समझ में आ रहा था क्या कि ये अल्फा कैसे निकलेगा, हो गया था, तो फिर हुआ क्या नहीं था, सब तो हो गया था तुम लोग से। अच्छा, वॉल्यूम में डिवाइड कर रहे थे, तो गलत आंसर आता, तुम लोग को तो आंसर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, मैंने 3/8 बता दिया, तो 3/4 इसलिए तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, तो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी क्या निकालना है, केपी, केपी कैसे निकालते हैं, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर, आर टू द पावर डेल्टा एन जी। केसी आपको पता है कितना है, 3/4, आर और टी का पावर कितना हो जाएगा, -2। आपको आर पता है कितना लेंगे, 1/12। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300। बस इसको इतना ही लिख के छोड़ दो, सॉल्व करने का मन नहीं है तो। डेल्टा एन जी -2 होगा। मेरे को लगा ये आसान क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 will form CO gas, will form CO gas। इधर लिख दे रहा हूँ, ये CO गैस लिखा है, बिना लिख रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ो। P इनिशियल लिखो, प्रेशर इनिशियल इक्वल टू 0.5 atm, प्रेशर इनिशियल इक्वल टू 0.5 atm, pressure equilibrium is equal to 0.8 atm,
प्रेशर इनिशियल आपको कितना दे रखा है 0.5 atm, और प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना दे रखा है 0.8 atm। फाइंड आउट केपी, फाइंड आउट केपी। अब प्रेशर के लिए आप लोग का पहला क्वेश्चन है, राइट? मैं बता दे रहा हूँ इसको, पहला क्वेश्चन कैसे प्रेशर के लिए हम लोग कैसे अप्रोच करें। किसी को लग रहा है क्या वो सॉल्व कर लेगा? हाँ, ट्राई करने का मन है क्या? चलो 2 मिनट है बस, 2 मिनट में ट्राई। आपके पास प्रेशर गिवन है, आपको क्या पता करना है? केपी पता करना है। करो ट्राई। छोड़ दिया? देखो सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कोई तो ट्राई कर नहीं रहा है, तो समय वेस्ट कर रहे हैं। इधर देखो, अब इधर देखो, आपको जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना दे रखा है 0.5 atm। और अच्छा, इनिशियली बेटा प्रेजेंट क्या होगा? सिर्फ O2 गैस, कार्बन का तो प्रेशर होता नहीं है। तो जो प्रेशर गिवन है वो किसका गिवन है? O2 का, करेक्ट। अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आपको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जिस तरीके से आप जो भी चीजें मोल्स के लिए लगा रहे थे, इससे x कम हुआ तो इससे 2x और इसका 3x बनेगा। जो काम आप बेटा मोल्स के लिए लगा रहे थे, एग्जैक्टली सेम आप किसके लिए लगा सकते हो? प्रेशर के लिए। ठीक है? यदि सपोज इससे कुछ x कम हुआ, यदि इसका 0.5 प्रेशर था, ये इसमें डिसोसिएट होगा, तो इसका कुछ प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसका जो कुछ पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा। और इस ये कुछ फॉर्म होना शुरू होगा। ये कितना फॉर्म होगा? यदि इससे x डिसोसिएट हुआ, इसका कितना फॉर्म होगा? कितना होगा? 2x, करेक्ट। अब इनिशियल, अब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना होगा? अब इक्विलिब्रियम पर बेटा आपके पास दो गैस है, इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस एक्स प्लस, और इक्वल टू कितना है ये? तो 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा? ये 0.5 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0.3। अब आपको बेटा इक्विलिब्रियम पर क्या इनके पार्शियल प्रेशर पता चल गए? इसका 0.2 और इसका 0.6। अब इक्विलिब्रियम पर इनके पार्शियल प्रेशर पता है, तो क्या आप केपी लिख सकते हो? केपी क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू द पावर 1। और ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ कितना है? 0.6।
और इसका कितना है, ये क्या आ गया आपका, आगे समझ। तो हमें क्या करना है, जैसे मोल के लिए कर रहे थे एग्जैक्टली सेम किसके लिए करोगे, डन, ये हो गया सभी का। दिख गया ना सभी का। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखो, ए सॉलिड, एक और आसान क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन। ए सॉलिड से बेटा सपोज 2 गैस बन रहा है और सी गैस बन रहा है। इफ पी इक्विलिब्रियम, if P equilibrium is equal to 1.2 atm, इसका P equilibrium गिवन है बेटा आपके पास 1.2 atm, then find Kp, then find Kp, Kp निकालो इसके लिए, करो इसको। पानी है क्या चला, आप बोलो सर, आपको पानी चाहिए क्या चाहिए, हम ला के रखें। हो गया क्या, देखो डिसोसिएट तो यही होगा, करेक्ट। यदि सपोज ये डिसोसिएट होगा, इस ये इनिशियली कुछ ए है, ठीक है, इससे कुछ x और इससे 2x और इधर x फॉर्म होगा। अब इक्विलिब्रियम पे बेटा इसका प्रेशर तो कुछ आना नहीं है, तो क्या आएगा वो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.2, 3x इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, ठीक है, आगे समझ। बस अब क्या आपको पता चल गया
Kp क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 0.4 का पावर एकदम आसान था। आ गया समझ? हाँ आ गया, हो गया था, नहीं हुआ था, देख लो। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 गैस, PCl5 गैस, PCl5 गैस फॉर्म PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, PCl3 gas plus Cl2 gas. Initial moles of PCl5 equal to 4. Initial moles of PCl5 equal to 4. Total moles at equilibrium equal to क्या? Initial moles of PCl5 equal to 5. Total moles at equilibrium equal to पहले 4 फिर 5. तो इनिशियल मोल्स है वो 4 है, टोटल मोल्स कितने हैं 5 है एट इक्विलिब्रियम. If total pressure at equilibrium, if total moles, लिख लिया क्या? If total pressure at equilibrium equal to 10 atm, then find Kp, then find Kp, then find Kp. Then find Kp. क्या कर रहे हो? नहीं होगा क्या तुम लोग से?
क्या मैंने जो ये रिलेशन आया इनका 3.1 का, तो मैंने माना कि ये 3y एटीएम बने, ये y एटीएम बने, ये y बने, तो सबको ऐड करके 5 एटीएम 5 y 10 एटीएम, जैसे 2 एटीएम आया, तो सबको वैल्यू डाली और जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। ठीक तो लग रहा है, बाकी सब सही किया होगा, कॉन्सेप्ट सही है। कितना आया तुम्हारा 4/3, इसमें आ रहा 2/3। एक बार चेक करो करके, 2/3 आ गया, गुड वेरी गुड। तुम तीनों ना कल से अलग बन जाए, एक एक पीछे वाला आगे वाले को, आगे वाला पीछे वाले की हेल्प ही करते रहते। ठीक है, कल से अलग अलग बैठना। परसों है ना, 2/3 आ गया, वेरी गुड। अरे तुम लोग फोकस नहीं करते हो ना साथ में बैठ के, थोड़ा सा यदि नहीं आया तो पीछे वाले से बात करनी शुरू कर दी। भाई तुम्हें भी नहीं आ रहा है ना, तुम्हें भी नहीं आ रहा तो सब ठीक है। समझ रहे हो? यदि उसको आ गया और इसको नहीं आया तो प्रॉब्लम है, यदि तुमको भी नहीं आया चलो फिर बढ़िया है, कोई बात नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है शायद। अच्छा आ गया ना तुम्हारा। क्या गिवन था इनिशियली, अभी बताऊं क्यों आया, किसी का नहीं आया इधर। टोटल मतलब एक दो लोग का आया बस, 3 4, और किसी का ऑनलाइन किसी का आया। देखो जरा सपोज कितना दे रखा है इधर, क्या क्या इसके सपोज 4 मोल्स दे रखे हैं शायद, तो इधर क्या होगा 4 - x, इधर x और इधर x फॉर्मेशन होगा। तो ये 4 + x कितना दे रखा है 5, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये आपको पता चल गया बेटा, इसके 3 1 और 1 मोल्स होंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है केपी, एक, और आपके पास वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, तो आप ऐसे कॉन्सेंट्रेशन से केसी तो निकाल नहीं सकते, करेक्ट। जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते तो आपको केपी के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लो। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, आपको शायद टोटल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पर, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम 10 atm है। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, N1 अपॉन N1 + N2 + N3 इंटू पी टोटल। इधर से P1 निकल के आ जाएगा, N1 कितना है, सपोज मैं किसके लिए निकालू, PCl3 के लिए निकाल दो सबसे पहले, कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10। इसका कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 2 आ गया। इसी तरीके से सबके निकाल लेंगे और हम लोग इसका 2 आ गया, ये इसका कितना आएगा, इसका भी कितना 2 ही आएगा मेरे हिसाब से Cl2 का, और इसका कितना आएगा 6 पक्का, इसका कितना हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 6, आगे 2/3 ऐसे ही किया था। तुम लोग नहीं सोच पा रहे थे कि इधर से पार्शियल प्रेशर भी निकल सकता है यदि टोटल प्रेशर दे रखा है, राइट। हाँ
नहीं, इतना यदि सोच लिया फिर तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि यही बस थोड़ा सा सोचना था कि हमें पार्शियल प्रेशर यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। आ गया समझ? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नोट किया ये? देखो, इस जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ ये तब सीख उसके लिए यूज होगा जब आपसे पूछा जाए बेटा कि वॉल्यूम यदि आप चेंज करोगे तो डिसोसिएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस पर क्या चेंजेस आएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है और उसमें आपसे बोला जाए कि आप वॉल्यूम को डबल कर दें, तो क्या उसके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस पर फर्क पड़ेगा? और फर्क पड़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा, कितने टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ये सब हमें क्या करना है, इसमें देखना है इसके एप्लीकेशन में। तो हेडिंग क्या डाला है आप लोग ने, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी। करेक्ट? लिख गया था ये सभी का? हो गया था ना? अच्छा, सोच सकता है क्या कोई किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा? देखो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो अल्फा होता है, अल्फा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v टू द पावर डेल्टा एन जी डिवाइडेड बाई एन पी। क्या? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर डेल्टा एन जी अपॉन। ठीक है, अभी हम एक इक्वेशन लेके इसको प्रूव भी कर देंगे। ये आप जब सॉल्व कैलकुलेशन करोगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज बेटा PCl5 है। ठीक है, PCl5 आपको पता है क्या बनाता है, PCl3 प्लस Cl2। इसका डेल्टा एन जी कितना है, 1। और इसका डेल्टा एनपी कितना है, 2। डेल्टा एनपी क्या, एनपी कितना है, 2। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v टू द पावर 1/2 के। करेक्ट? अब सपोज मैं इधर से क्या लिखूं, सपोज ये बेटा, तो इसकी यदि कॉन्सेंट्रेशन सी है, ध्यान से देखना, यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो मोल्स में कर रहे थे, बट जो मैंने सिखाया जो काम आप मोल्स में कर रहे हो वही काम आप कॉन्सेंट्रेशन में कर सकते हो, वही काम आप प्रेशर में कर सकते हो। सपोज कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है, तो इससे सपोज एक्स कम होगा, वो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा। एक्स को क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा। इधर मैं ये बोल सकता हूँ सी माइनस सी अल्फा। करेक्ट? सी से सपोज सी माइनस अल्फा कम होगा, इधर सी अल्फा और इधर सी अल्फा कम होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम क्या, केसी क्या लिखोगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस अल्फा। करेक्ट? सी से सी कैंसिल, सॉरी, एक सी कैंसिल हो जाएगा, इधर से एक सी कॉमन लेंगे तो करेक्ट, तो इधर क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इतना समझ में आया सभी को? अब ये क्या होगा, ये ये तो कोई एक कांस्टेंट है,
के सी इज इक्वल टू, या के सी वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। और एक्चुअली में इधर में सी लिखूं, तो सी लिखूंगा तो इधर सी नीचे आ जाएगा, और सी एक्चुअली में क्या होता है, मोल्स अपॉन वी, मोल्स अपॉन वी। अब देखो क्या होता है बेटा, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो फ्रैक्शन नंबर है, और वो यदि बहुत छोटा नंबर है, यदि वन के रिस्पेक्ट में यदि बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। वन माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। मतलब मैं इधर पे क्या कर रहा हूँ, वन माइनस अल्फा को वन के इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अल्फा है मतलब जो आपका डिसोसिएशन है वो बहुत कम हो रहा है। एक स्पेशल केस ले रहा हूँ बेसिकली, जिससे आपको ये मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, जब आपका जो वन के रिस्पेक्ट में जो आपका डिसोसिएशन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। मतलब सोचो ऐसे कि वन के सामने यदि बेटा 0.0001 लिखो, तो इसको वन लिख दो या 1.001 लिख दो, क्या बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो, अभी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद नहीं, बट हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद आयनिक भी शुरू करेंगे। तो आयनिक में एक सिंपल बात बोली जाती है बेटा, आप तब तक एरर कर सकते हैं जब तक एरर 5% से कम है। क्या, 5%, मतलब छोटा मोटा एरर हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस एरर 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ यदि ये वन है और वन के सामने 1.01 है, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। तो वही किया मैंने, जो वन माइनस अल्फा है उसको मैंने क्या लिख दिया, वन के इक्विवेलेंट। वन के इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन लिख दिया इधर, तो ये v इंटू के सी बाई एन। करेक्ट, ये कांस्टेंट है, मोल्स कुछ फिक्स्ड होंगे। वॉल्यूम की पावर कितना आएगा बेटा, अल्फा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 1 बाई, आया। उस फॉर्मूले से भी क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था। आगे समझ। अब देखो मैं ये वन माइनस अल्फा नहीं भी करता है ना बेटा, तो जब मैं रूट्स निकालता इसके, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स तो निकाल ही सकता था, बट वो थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन हो जाती, फिर आप लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने उधर, मैं कोई जरूरत नहीं है वन माइनस अल्फा को वन लिखने की, उससे भी आ जाएगा ये। लेकिन क्या होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस अल्फा को वन लिख देते हैं, जिससे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी है। हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स करने से बचेंगे। इसलिए क्या करते हैं, जहां पर भी बेटा इग्नोर कर सकते, मतलब एरर यदि 5% से कम आ रही है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एरर कर देते हैं, और हमारे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। और चाहे थे तो नहीं भी करते तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते, उससे निकाल लेते, तो वो भी उधर से भी सेम ही आंसर आना था। बट हम लोग ने क्या किया, इसको सॉल्व थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वन माइनस अल्फा को वन लिया, इधर से भी क्या गए। तो आप इतना सॉल्व करके हमेशा पता कर सकते हो बेटे कि जो अल्फा है वो आपके वॉल्यूम या प्रेशर पर किस प्रकार डिपेंड करेगा। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करके आपको दिया, सिंपल क्या रखो यार, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। इतना आप करके नहीं चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको लिख के क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो यदि आपका वॉल्यूम 2 टाइम्स हुआ तो आपके अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा। आगे समझ, नोट कर लो। तो इधर एनजी क्या है बेटा, एनजी तो आपको पता है क्या होता है, एनपी पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं।
ठीक गया? एक इक्वेशन है 2a गैस प्लस 3b गैस, 2a गैस प्लस 3b गैस will form 3c gas, 2a गैस प्लस क्या बोला था 3b, 3b gas will form 2c gas. If volume of reaction, if volume of reaction, if volume of reaction mixture is increased up to, if volume of reaction mixture is increased up to 4 times, then degree of dissociation, then degree of dissociation. आपके पास ऑप्शन कैसे हैं बेटा? इंक्रीज अप टू 8 times, decrease up to 8 times, remain same, cannot be said. बेटा ये इक्वेशन है, ठीक है, उसमें आपसे बोला है कि इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज अप टू 4 टाइम्स, वॉल्यूम को आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो आपकी जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम या कैन नॉट प्रिडिक्ट? और इंक्रीज होगा तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? कैन नॉट बी सेड. क्या आ रहा है? डिक्रीज बाई 8 टाइम्स, सभी का यही आ रहा है. तो आपको देखो, आप सिंपल क्या यूज करना है, आप ये यूज करो, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे तो अपने आंसर सारे आएंगे. तो क्या है? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी. कितने लोगों का हो गया? ये नहीं हुआ? देखो जरा, डेल्टा एन जी कितना आएगा बेटा इससे? 2 माइनस 5 माइनस 3, तो डेल्टा v टू द पावर माइनस 3 बाई एन पी कितना है? 2. कितना है? अब इसमें बोला है बेटा कि इसको यदि 4 टाइम्स इंक्रीज करा, मतलब 4 भी हो गया माइनस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 इंटू माइनस 3/2 इंटू वी टू द पावर जो है वो है. ठीक है, इधर से 2 से 2 कैंसिल हो, क्या हो जाएगा? 1/3. तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम है मोटा, वो कितना डिक्रीज हो गया? 1/8 टाइम्स. अगर समझ में, नोट कर लो इसको. एक क्वेश्चन और लिखो. ए सॉलिड plus 2b gas will form 4c gas plus b solid. If pressure is increased, ये इक्वेशन लिखो. A solid plus 2b gas will form 4c gas plus d solid.
if pressure is increased up to, the pressure is increased by 64 times, then degree of dissociation, कितना आएगा? अब आपको वॉल्यूम में पता था तो प्रेशर में आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उसके हिसाब से कर लो। कितना आया? डिक्रीज बाय 8 टाइम्स। आगे सभी का, और ये आना ही चाहिए सभी का। आंसर क्या होगा? डिक्रीज बाय 8 टाइम्स। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे आ रहा है, कर लोगे कैलकुलेशन। सिंपल मैथ्स लगानी है। केमिस्ट्री इतनी है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ओके, नोट कर लिया ये सभी ने? यस सर। 10 लोग भाग गए स्टार्टिंग से। चलो बाय।